हेलो एवरीवन, मैं हूं मदीहा और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदीहा। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, जब मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और यहाँ जो है आज तनिषा अपने पेट के साथ इंजॉय कर रही है, खेल रही है। और बस यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की जो रात है वो शब महराज की रात है। तो यहाँ से जो है मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नीचे करो, नीचे। ऐसे उसको मज़ा नहीं आता। शिकारी बन जाता है फ़ौरन। यहाँ जो है मैं मगरिब की नमाज़ अदा कर रही हूँ। और नमाज का सीन जो है मैंने जानबूझ के शूट किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा था तो मैंने उन सब के लिए ख़ुसूसी दुआ करी है। और मैं वैसे भी दुआ करती हूँ। और यहाँ ये सीन दिखाने का मकसद यही था कि आप देखें, अक्सर लोग कह देते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करिएगा, और सामने वाला कह देता है हाँ हम करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं हमेशा उस शख्स के लिए दुआ करती हूँ जो मुझसे ख़ास तौर पर कहता है कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तो यहाँ जो है मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नाम भी बताऊँगी किस किस ने मुझसे कहा था, किस किस के लिए मैंने दुआ करी है। और ये सीन मैंने दिखाया। उसके अलावा मैं जब भी नमाज़ अदा करती हूँ सब के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मेरी दुआओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह पाक मेरी दुआओं को भी कबूल फ़रमाए, आप लोगों की दुआओं को भी कबूल फ़रमाए। अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें भी नमाज़ का पाबंद रखे। और बाकी सब के लिए मैं दुआ करती हूँ, हमेशा दुआ करती हूँ, हर नमाज़ में दुआ करती हूँ। जब भी अपने लिए दुआ करती हूँ पहले दूसरों के लिए दुआ करती हूँ, उसके बाद मैं अल्लाह पाक से अपने लिए और अपनी औलाद और अपने शौहर के लिए मांगती हूँ। मेरी आदत है। तो यहाँ जो है मैंने मगरिब की नमाज़ अदा करी है। और ये मैं बताना चाहूँगी कि अक्सर लोग कह देते हैं कि आप दुआ करें, और सामने वाला कह देता है हाँ हम दुआ करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ़ हूँ इस मामले में। अपनी तारीफ़ मैं अपनी ख़ुद से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इस मामले में थोड़ी सी मुख्तलिफ़ हूँ। वो ये कि अगर वो मुझसे कोई दुआ के लिए कहता है कि आप हमारे लिए दुआ करिएगा, तो यकीन करें बाखुदा मैं उसके लिए ज़रूर दुआ करती हूँ। उस वक्त भी दुआ करती हूँ फ़ौरन नाम लेके। और जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मुझे जब भी उस शख्स अक्सर होता है भूल जाती हूँ नाम लोगों के, तो मैं यही कहती हूँ बेटा देखो कोई आया भाई होगा, तो मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह जिसने मुझसे दुआओं के लिए कहा है उन सब की दुआओं को कबूल फरमा, उनकी परेशानियों को दूर कर। अजबा आप देखो बेटा। तो अभी कुछ दिन पहले मैं लाइव थी, तो लाइव में बहुत सारे लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा था। लाइव विद शीरीन थी और आज़म मियाँ और बहुत सारे नाम हैं। आई एम सो सॉरी अगर मैं किसी का नाम नहीं ले, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे आप लोग बुरा मत मानना। लेकिन एक थी वो जो कह रही थी कि वो दुबई में रहती है और वो सिंगल है, आई थिंक अकेले ज़िंदगी गुजार रही है। वो बहुत परेशान है, तो मेरे दिल से यही दुआ है कि उनकी भी और जिस मुझसे कहा है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ख़ासतौर पर जिन लोगों ने मुझसे कहा है, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियों को तकलीफ़ों को दूर कर दे। और ये अल्लाह पाक अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी को दूर कर दे, उसको सेहतियाब कर दे। अल्लाह पाक अगर कोई बेरोज़गार है तो उसको रोज़गार अता कर दे। बेटे एक मिनट थोड़ा सा बात करें। और एक और ख़ातून थी, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आप लोग समझ सकते हो इतने कमेंट्स होते हैं तो किसी एक का कमेंट ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो वो एक ख़ातून थी, मुझे उनका नाम याद नहीं, लेकिन अल्लाह से तो कुछ नहीं छुपा। तो मैंने उनकी सारी बातें अल्लाह पाक के आगे मतलब रखी और ये कहा कि अल्लाह पाक वो ख़ातून थी, वो अपनी औलाद की तरफ से बहुत परेशान है। 3 से 4 साल आई थिंक हो गए उनको। उनकी औलाद जो है, उनकी बेटी साहिबा हैं, बहुत ज़्यादा वो अज़ियत में मुब्तला हैं। उनको मेरे पास से फिट्स आते हैं किसी तरीके के। तो अल्लाह पाक जो भी उसकी बीमारी है बच्ची की, अल्लाह पाक उसको जल्द सेहतियाब कर दे मेरे मालिक। मुझे उन खातून का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह से तो कुछ नहीं छुपा है। तो बस अल्लाह सब के दिलों के हाल जानता है। अल्लाह बेशक अल्लाह गफूर रहीम है मेरा मालिक। और बस हमें दुआएं मांगनी है और वो दुआएं कबूल करने वाला है बेशक। तो बस मेरे दिल से यही दुआ है कि उनकी जो बेटी है वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। अल्लाह पाक वो बहुत परेशान है। और एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक औलाद की तकलीफ़ माँ से बिल्कुल भी नहीं देखी जाती, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। जब मैं उनको कमेंट रीड करी थी, अब यकीन करो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे।
और मुझे बड़ा अजीयत हो रही थी उस वक्त। मैंने जब मैंने उनका कमेंट पढ़ा था वेकिंग करो, उसी वक्त मैंने हाथ उठा के अल्लाह पाक से दुआ की। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा, उन्होंने भी दुआ करी कि अल्लाह पाक उनकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए और जो भी उनकी बच्ची के साथ प्रॉब्लम है वो मतलब दूर हो जाए, वो प्रॉब्लम और जल्द से जल्द वो जो बच्ची है वो सेहतयाब हो जाए। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबके लिए मैंने दुआ करी है। और बस आप लोग भी दुआ में याद रखा करो। मैं तो हमेशा सबको याद रखती हूँ और जिनके नाम याद रहते हैं उनके नाम लेके दुआ कर लेती हूँ। जिनके नाम याद नहीं रहते तो उनका कुछ ना कुछ हवाला दे के मैं अल्लाह पाक से दुआ कर लेती हूँ। कबूल करने वाली अल्लाह की ज़ात है, दुआ मांगने वाले बस हमारे हाथ हैं। तो बस अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारी नमाज़ों को कबूल करे, हमसे जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं उनको माफ़ करे और अगर हम आगे करने से हमें जो है अल्लाह पाक महफूज रखे। तो बस यहाँ मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ी है। अब जो है कुकिंग करूँगी। कुकिंग में जो है आज मैं मुर्गी आलू का सालन बना रही हूँ, उसके साथ मैं बना रही हूँ चावल और वही हस्बैंड के लिए रोटी बनाऊँगी। तो बस आपने क्या करना है, बने रहना है। कपड़े चेंज कर लिए, अपनी शर्ट चेंज कर लिए क्योंकि इसमें कार्टन्स वगैरह बने। तो मुझे भी पता है कि नमाज़ नहीं होती है, तो शर्ट चेंज करके मैंने नमाज़ अदा करी थी। और मैंने इसलिए बता दिया कि फिर आपको पता है बहुत सारे लोग हैं सिर्फ हेट कमेंट्स करना होता है, तो वो आकर जो है ना कुछ फिर बोलते हैं, अरे कार्टून वाली शर्ट में तो नमाज़ नहीं होती है। तो इतनी अक्ल मुझे भी है, तो इसलिए मैंने लेकिन बता दिया यहाँ पे कि मैंने शर्ट चेंज कर ली है अभी। और नहा कर ही मैंने नमाज़ पढ़ी थी क्योंकि आपको पता है समर स्टार्ट हो गए। स्वेटिंग इस कदर होती है, घर की थोड़ी सी भी क्लीनिंग कर लो आप या कुछ कर लो, डस्टिंग ही कर लो तो आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। और मैं तो बच्चों के साथ खेल रही थी थोड़ा सा, तो आपको पता है स्वेटिंग जो है वो मुझे हो रही थी। तो उसके बाद जो है मैं नहा के फिर नमाज़ पढ़ी है। अब मैं जा रही हूँ किचन में। टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, तो बस अब हम स्टार्ट करेंगे कुकिंग। तो चलो चलते हैं किचन में। और भाग दौड़ से मज़े कर रही थे और फिर उनमें से एक बच्चे पर गरम सूप। तो बस यहाँ चल रही है पढ़ाई और कुकिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे कुकिंग का टाइम और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का टाइम सेम ही होता है। कुकिंग करती जाती हूँ, साथ साथ बच्चों को पढ़ाती जाती हूँ। और बस अशबा का जो है लास्ट ईयर ही मेरे साथ, अब ये नेक्स्ट ईयर मतलब 6 में आ जाएंगी तो इनके लिए ट्यूटर ही हायर करूँगी मैं। बाकी तनिषा को जो है मुझे ही लेकर चलना है। अब यहाँ मैं आलू निकाल रही हूँ और जैसे कि मैंने बताया आपको मुर्गी आलू का सालन मैं बना रही हूँ। बहुत टेस्टी बनता है। अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, मेरा तरीका अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो शेयर नहीं करूँगी। रेसिपी मैं अलग से शेयर करूँगी उसकी। और चावलों के साथ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस आपने क्या करना है, बने रहना है इस वीडियो में। वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी करना है। यहाँ जो है आलू मैंने इस साइज़ में इस तरह से कट कर लिए हैं और मैं पहले ही प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, तो उससे होता है कुकिंग में फटाफट से आसानी हो जाती है। आप लोग कैसे करते हैं बताना, हैंड टू हैंड डालते हो चीज़ें। मतलब मसाले तो मैं जो है हाथ के हाथ डालती हूँ और बाकी जो वेजिटेबल्स को कट करना होता है वो मैं पहले से करके रख लेती हूँ ताकि जो है आसानी हो जाए कुकिंग के टाइम। और इसकी जो रेसिपी है मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी बनता है और राइस के साथ तो और भी ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इसकी जो रेसिपी मैं अलग से जो है अपलोड कर दूँगी। अब काट लेती हूँ टमाटर। यहाँ जो है अजबा मेरी हेल्प करा रही हैं और ज़ीरा पीछे लग गई, मैं भी करूँगी। ज़ीरा को भूनना था, भूनने के बाद कूटना था। तो छोटे छोटे काम लड़कियों को आने चाहिए और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और लड़कियाँ कितना भी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन उन्हें खाना पकाना और जो घरेलू चीज़ें हैं वो उन्हें आनी ही चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बच्चियाँ इंटरेस्ट लेती हैं, पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी इंटरेस्ट लेती हैं।
और इंशाल्लाह दुआ यही है कि ये भी अपनी माँ की तरह एक सुघड़ जो है हाउसवाइफ बने इंशाल्लाह। तो यहाँ छोटे छोटे काम जो है मैं उनको बताती रहती हूँ कि किस तरह से आपने करने हैं, किस तरह से होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि माशाल्लाह से वो इंटरेस्ट भी लेती हैं। तो बस आलू जो है वो गल रहे हैं। यहाँ बना रही हूँ रोटी, उसके बाद रोटी बना लूँ, उसके बाद फिर चढ़ाऊँगी चावल। बस आपने बने रहना इस वीडियो में। ये मैं चावल का बता रही हूँ। 2 पोर जो मैंने कहा था ना पिछली वीडियो में, कुछ लोगों को समझ नहीं आया था, जो बिगनर्स होती हैं, गर्ल्स जो नया नया सीख रही होती हैं खाना पकाना। तो ये 2 पोर देखें, 2 लाइनें, पहली और दूसरी लाइन। आप चावल में पानी भरने के बाद इतना आप डिप करें, अगर ये दोनों लाइनें डिप हो जाती हैं तो फिर आपका चावल खिला खिला जो है वो बनेगा, ना पानी ज़्यादा रहेगा ना पानी कम रहेगा। और इस तरह से चावल में डालने के बाद में ऑयल है तो ऑयल नहीं है तो घी, और ये ऑयल मेरा ख़त्म हो गया इस बॉटल में, तो मैं इसमें घी डाल दूँगी। और 1 चमचा या आधी चमचा बल्कि थोड़ा सा घी आपने डालना है, और नमक डालना है और विनेगर डालना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप डालेंगे तो आपका चावल आपस में चिपकेगा नहीं, और विनेगर डालने से चावल खिला खिला रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप करें, इंशाल्लाह आपका चावल बेहतरीन बनेगा। तो यहाँ जो है रोटी पक चुकी है, आलू भी गल चुके हैं, चावल चढ़ चुके हैं, आलू जो है गल चुके हैं, लेकिन शोरबा जो है मैं भी थोड़ा कम करूँगी, अपने हिसाब से रखूँगी। आपको अगर शोरबा इतना ही रखना है तो आपकी मर्ज़ी। बस यहाँ जो है सब कुछ हो चुका है, यहाँ खाना सब कुछ हो चुका है मेरा। बस अब बर्तन जैसा कि आपको पता है मैं हाथ के हाथ धो के रखती रहती हूँ। बस अब यहाँ जो है ये मेरे रेगुलर के काम में है। जैसे खाना जो है मेरा ख़त्म हो जाता है, बनना कुकिंग फिनिश हो जाती है, तो मैं पीछे वाले टाइल्स जो है उन पर कपड़ा जो है लगा देती हूँ, क्योंकि खाना बनाते वक्त जो है सालन की छींटें उड़ती हैं तो वो आपके टाइल्स पर चिपक जाती हैं। अगर आप एट अ टाइम उसको क्लीन नहीं करो तो फिर जो है वो चिपक जाती हैं और फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है उसको साफ़ करना। तो इसलिए शेल्फ़ भी हाथ के हाथ जो है मैं कपड़ा लगाती रहती हूँ, टाइल्स पे भी कपड़ा लगाती रहती हूँ। और जब मतलब दोपहर के बर्तन धोती हूँ तो भी मैं यही करती हूँ, रात के बर्तन धोती हूँ तब भी मैं यही करती हूँ। मतलब कुकिंग वगैरह करने के बाद मेरा लाजमन है ये काम। बर्तन मेरे सारे देखें आप हाथ के हाथ धुल चुके हैं। जैसे जैसे टमाटर काटे प्लेट गंदी हुई वॉश कर ली, आलू काटे प्लेट गंदी हुई वॉश कर ली, नाइफ़ गंदी हुई वॉश कर ली। तो ये मैं छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपको देती रहती हूँ। तो उससे होता है कि आपका कुकिंग भी फिनिश हो जाती है, किचन भी आपका बिल्कुल साफ़ हो जाता है। उसके बाद बस आपने डिनर लगाना होता है। डिनर के बर्तन होते हैं वो थोड़े से ही होते हैं, वो आप डिनर के बर्तन दो, साथ चाय चढ़ा दो, चाय चढ़ती रहती है, डिनर के बर्तन धुल जाते हैं। डिनर के बर्तन धुल जाते हैं इतने में आप चाय निकालो, चाय पियो फैमिली के साथ। तो इस तरह आपका टाइम की जो है बचत हो जाती है। रेडी हो चुका है, मैं दिखाऊँ सालन की शक्ल। चावल भी हो चुके हैं, तो सब कुछ रेडी हो चुका है। रोटी भी बनके तैयार हो चुकी है। अब वेट है तो सिर्फ अभी का कि वो आ जाए। अभी उनकी कॉल भी आई थी कि कुछ चाहिए तो नहीं, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप कब तक आएंगे? कहने लगे आधे घंटे में मैं बस आ रहा हूँ। तो बस वो आएंगे, डिनर करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। लेट के वेट कर रही हूँ। अनीशा जो है
पढ़ रही हैं गाय बुक सुनाओ पोयम। खुशबा ने कर लिया स्टडी। In winter I get up at night. In winter I get up at night and dress by बालों में से yellow candle. बहुत ज़्यादा आ रही नीम की ना, मुझे अच्छी लगती है। स्किन काफ़ी हद तक रिपेयर हो रही है, बस लगे हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है इतना करा ही नहीं मैंने स्किन केयर। आईब्रोज सोच रही हूँ आज बस बनवा लूँ टाइम निकाल के, यार बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। तो यहाँ वेट ख़त्म हुआ और डिनर का टाइम हुआ, तो बस यहाँ मैं बच्चों को खाना सर्व कर रही हूँ। बच्चों को खाना सर्व कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इजीली बैठ के खाती हूँ। और फिर भी बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, तो मुझे बार बार जो उठना पड़ता है। और बस यहाँ खाना सर्व कर रही हूँ, खाना खा रहे हैं रात का। उसके बाद क्या रूटीन होगी, क्या फ़ॉलो करूँगी, क्या मतलब करूँगी आगे, जो भी करूँगी वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस यहाँ पानी रखना भूल गई थी, तो ग्लास और बॉटल रख दी मैंने। बस यहाँ डिनर हो चुका है। डिनर के बाद की सफाई वो भी मैंने शूट कर लिया, और बस डाइनिंग टेबल को क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद फिर वही चाय चढ़ाऊँगी, साथ में बर्तन धोऊँगी। और ये मैं टीवी देख रही हूँ। लॉन्च में हमने अपनी एलईडी एडजस्ट कर ली है, मैं दिखाऊँगी ज़रूर कहाँ लगाई है। बिल्कुल परफेक्टली जो है वो एडजस्ट हो गई है लिविंग एरिया में, तो अच्छा हो गया है। मैं किचन से भी देखती रहती हूँ, और अभी जो है वो भी अब लिविंग एरिया में टाइम स्पेंड करने लगे, वरना वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि एलईडी नहीं हमने एडजस्ट करी थी। अब यहाँ बर्तन रखे हुए हैं, पहले मैं चढ़ाऊँगी चाय। और आज जो है सॉसपैन में चढ़ा रही हूँ चाय, क्योंकि मेरी केटल जो है थोड़ी सी टूट गई है। उसकी आगे की जो वो होती है टोटी कह लें, क्या बोलते हैं उसे, वो हल्की सी टूट गई है। तो खैर वो बन सकती है उसमें चाय, लेकिन मैंने सॉसपैन में बना ली। और बस यहाँ जो बर्तन ड्राई हो गए उन्हें मैं जगह में पहुँचाऊँगी। उसके बाद जो बर्तन सिंक में रखे उन्हें मैं वॉश करूँगी। तो बस इसी तरह से चलता रहता है काम घर का। आप बिल्कुल जो है सब कुछ क्लीन हो गया है। रात के डिनर के जो बर्तन हैं वो भी धुल चुके हैं, और बाल मेरे कैसे हो रहे हैं, और सब कुछ हो चुका है। बस चाय बन रही है, उसके बाद चाय पियेंगे। और तो बस अब आज रात जो है इबादत करेंगे हम लोग। और आप लोगों को, सब लोगों को शब मेराज बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ मैं जब हम इबादत कर रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा क्लिप शूट करूँगी, और इसका मकसद ये नहीं है बिल्कुल कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कोई भी बड़ी रात हो तो हम पूरी फैमिली इसी तरह से बैठकर पढ़ाई करते हैं। और यहाँ इस सीन को शूट करने का मकसद ये है कि हर कोई अपना अपना मज़हब जो है वो दिखा रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी थोड़ा सा दिखाना चाहिए कि हम लोग भी किस तरह से इबादत करते हैं। और माशाल्लाह हमारे ईमान भी पुख्ता हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड जो है, कोई भी बड़ी बरकत वाली रात होती है तो हम इसी तरह से इबादत करते हैं। शुरू से जब बच्चे नहीं थे तो मैं और सरवर जो है हम दोनों रात में इबादत किया करते थे। फिर अल्लाह पाक ने हमें 3 बच्चों से नवाजा, तो अब बच्चों की भी हमारी यही आदत है कि माशाल्लाह से कोई भी बड़ी रात हो, कोई भी इबादत की रात हो, तो हम लोग इसी तरह से बैठकर दुरूद शरीफ, पहला कलमा, तीसरा कलमा, और जो भी जितना हो सकता है हम वो इबादत करते हैं। और सुबह फ़जर तक जागते हैं, फ़जर की नमाज़ पढ़कर फिर हम लोग सोते हैं। तो बस अल्लाह पाक से यही है कि अल्लाह पाक हमारी इबादत को कबूल करे। और इसको दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बहुत सारे लोग अपना अपना मज़हब जो है वो दिखा रहे होते हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपना भी दिखाया कि हम भी किस तरह से इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, जिसका जिस तरह से होता है। और चियाँ जो है इस तरह से मैं रख देती हूँ तो बच्चे जो है बड़े मज़े के साथ और आसानी से जो है दुरूद पाक, कलमा और ये सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो बस ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो बताइए क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।